क्लास 10th की जो हिंदी है बेटा, उसका चैप्टर नंबर 2 जॉर्ज पंचम की जो नाक, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2022 में जो आ सकते हैं वो हम करेंगे। ठीक है बच्चों, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स से पहले बेटा चैप्टर को एक बार ढंग से पढ़ लो। अगर चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं ना, तो क्वेश्चन आंसर्स को आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहे जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग कथा है, इसका सार संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न मतलब 2009 में और 13 में आया था और 2019 में भी आ रखा है। ठीक है, इसका व्यंग को अपने शब्दों में लिखना है, पूरे ढंग से बनाकर। तो कह रहे मैंने क्या लिखा है आप देख सकते हैं। कह रहे जॉर्ज पंचम की नाक कहानी की विषय वस्तु भले ही स्वतंत्रता से पूर्व की है, किंतु इस विषय वस्तु के माध्यम से लेखक ने वर्तमान के सरकारी तंत्र की कार्य प्रणाली पर व्यंग किया है। ठीक है, उसमें व्यंग्य कैसा है कि किस प्रकार जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर धन, श्रम और समय का दुरुपयोग किया जाता है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के हिंदुस्तान आने वाली थी। अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। अखबारों में इस बात की खूब चर्चा हो गई रही थी। राजधानी दिल्ली में तहलका मचा हुआ था, लेकिन एक बड़ी कठिनाई सामने खड़ी थी कि इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लॉट की नाक एकाएक गायब हो गई। जो एक मूर्ति थी ना, तो जॉर्ज पंचम की जो नाक, उसकी जो मूर्ति की नाक थी ना, वो गायब हो गई थी। रानी आए और नाक ना हो, ठीक है, तो उनको देख के गर्म, उनको देख के बेकार लगेगा। तो इसकी सरगर्मी शुरू हो गई। देश की भलाई चाहने की एक मीटिंग बुलाई गई और समस्या रखी गई कि क्या किया जाए। मीटिंग में इस बात पर सभी सहमत थे, अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, मतलब हमारा भी सम्मान नहीं रहेगा। नाक का मतलब उनके सम्मान से था। हल के रूप में एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह तत्काल दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार के आने पर उसके कहा गया कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने नाक लग जाएगी, मगर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लॉट कब और कहाँ बनी थी। इस लॉट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। ठीक है, इसने ये बोला। मामला और आगे बढ़ा। क्लर्क को फ़ोन किया गया, पुरातत्व विभाग की फाइल टटोली गई, मगर कोई समाधान नहीं निकला। मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। वो बोला, परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसे ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। मूर्तिकार दौरे पर निकला, कुछ दिनों बाद वापस आया। उसने बताया कि हिंदुस्तान में इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। मतलब काम ना करने के कितने सारे बहाने होते हैं, वो इस मैंने अच्छी तरीके से बताया गया। कुछ दिनों बाद वापस आया, उसने बताया कि हिंदुस्तान में और चलो, मूर्तिकार ने पुनः उपाय सुझाया। देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाज़त हो, जिसकी नाक इस लॉट पर ठीक बैठे, मतलब देखो इधर का माल उधर करना, उसे उतार कर लाए और इस पे सीधा जमा दे। ठीक है, लेकिन बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार ने फिर देश दौर पर निकल गए। जॉर्ज पंचम की खोज हुई, नाक का नाम उसके पास था। मूर्तिकार का पूरे देश की लाटों से सामना हुआ, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। ठीक है, राजधानी में सब तैयारियां हो गई थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मलाकर नहलाया गया, मगर नाक नहीं थी। बंद कमरे में मूर्तिकार ने फिर अपनी नई योजना रखी, जो कि नाक लगाना एकदम आवश्यक है, इसीलिए 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए, ऐसा उन्होंने बोल दिया। उस टाइम पे हमारी जो आबादी थी देश की 40 करोड़ थी। कमेटी ने नाक चुनने के लिए मूर्तिकार को इजाज़त दे दी। अखबारों में केवल इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और सहायता मांगी, वह उसे दे दी गई। वह दिन आ गया जब जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों में खबर छपी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है। इसके अलावा अखबार में कोई और खबर नहीं थी, यानी सभी अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी भूत के, मतलब वही मूर्ति के लिए। बट इस मसले को देखो कितना किया गया है। मतलब ये एक बहुत ही व्यंग कसा गया है। व्यंग मतलब एक चीज़ के ऊपर मजाक बनाकर बताया गया है कि चीज़ों को काम ना करने के लिए कितने बहाने होते हैं, तो ये इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन जो बेटा बहुत पूछा गया, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के आधार पर तत्कालीन सरकारी तंत्र की मानसिकता का वर्णन कीजिए। ये 2011 में, 13 में, 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी गुलाम बनी रहने और काम को एक दूसरे के ऊपर टालने की मानसिकता को दर्शाती है। तो इससे ये चीज़ मिलती है। ठीक है, बहुत ही शानदार चैप्टर है ये। अगला क्वेश्चन है,
जब मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था ना 2008 में, तब आया था। और उसके बाद 9 में आया, 14 में आया, 20 में भी आया। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताइए कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था। उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे। ठीक है, ये बताना है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी इसीलिए परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेंगी। उसकी परेशानी कतई तर्कसंगत नहीं थी। अरे भाई, क्या पहनेंगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक महारानी होने के नाते उन पर कई परिधान पूर्व पहले से ही होंगे। परिधान का मतलब वस्त्र, जिनका उपयोग वे कर सकती थी। दर्जी की परेशानी व्यर्थ ही थी, मतलब बेकार की थी। ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या किए गए होंगे। ठीक है, सो क्या किए गए होंगे। सभी सड़कों को सुधारा गया होगा, नया बनाया गया होगा। आजकल भी आप देखते हैं, कोई नेता वेता अगर आता होगा ना, तो रातों रात सड़क पे जो भी गड्ढे वड्ढे हैं वो भर दिए जाते हैं, है ना। नई नई सड़क बना दी जाती है, डामर डाल दिए जाते हैं। हमारे यहाँ पर ही बात कर लो, रुद्रपुर में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, रातों रात सारी सड़कें भर दिए गए। मतलब वो काम ऐसा होता है ना, उस एक दिन के लिए होता है। दूसरे दिन उस सड़क पर जाओगे फिर से वही खराबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ अभी भी है। सरकारी भवनों की रंगाई पुताई की गई। हवाई अड्डे को आकर्षक रूप रंग दिया गया। रानी के ठहरने के स्थान को रंग रूप की दृष्टि से नया बनाया गया। तो ये सारे काम किए गए, तो ये कायाकल्प हुआ। ठीक है, कह रहे हैं जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर नई दिल्ली की सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक दिल्ली में बैठे नौकरशाहों की काम ना करने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। मतलब जो भी लोग काम कर रहे हैं ना, वो काम चोर हैं, ये बताना चाहते हैं कि ये लोग इतने निठल्ले हैं कि इन्हें अपनी नाक अर्थात मान सम्मान की चिंता ही नहीं थी। ठीक है, नाक का मतलब मान सम्मान, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अगला क्वेश्चन 2009 में, 12 में, 16 में, 18 में पूछा गया है। कह रहे जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या किया। तो देखो, सबसे पहले पत्थर की किस को पता लगाने के लिए मूर्तिकार हिंदुस्तान के हर पहाड़ पे गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर हम पहले वाले क्वेश्चन से निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ स्किप कर दो, ये वाला ये पहले हो चुका है। अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरीके से प्रस्तुत किया था। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कहीं से भी पत्थर को नहीं लगती। पत्थर में क्या जिंदा नाक लग सकते हैं। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात और ध्यान देने वाली थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं छपी थी। किसी को कोई फीता नहीं काटा गया था। कोई सार्वजनिक सभा तक नहीं हुई थी। कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था। कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। किसी का नवीनतम चित्र नहीं छपा था। सभी अखबार पूरी तरह खाली थे। तो ये चीज़ उसमें थी। कह रहे नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक मतलब चित्रण है, प्रतीक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई, लिखी है। देखो, नाक मान सम्मान का द्योतक होती है, यह बात पूरी व्यंग्य रचना में उभर कर आई है। जॉर्ज पंचम के बूथ से नाक का गायब होना, बूथ मतलब मूर्ति से नाक का गायब होना, और फिर अपनी नाक बचाने के लिए, मतलब अपना मान सम्मान बचाने के लिए जॉर्ज पंचम की नाक की खोज, उसे लगवाने की जद्दोजहद आदि सभी इस व्यंग्य का मूल विषय है। अंततः मूर्तिकार किसी जीवित की नाक की कुर्बानी देकर सबकी नाक बचाना चाहता है। इस प्रकार नाक बचाने की बात इस व्यंग्य की जान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक किस और संकेत करता है। कह रहे हैं जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक यह संकेत कर रहा है कि भारतीय नेताओं के आदर्श और यहाँ तक कि भारतीय बच्चों की नाक अर्थात उनका चरित्र भी जॉर्ज पंचम से कहीं ऊंचा है और सम्माननीय है। ये इस चीज़ की ओर वो इशारा करता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, और बोर्ड एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन हिंदी के आ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, डिस्क्रिप्शन पर ज़रूर चेक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।